अस्सलाम व्यूवर्स, आज आपके लिए रीडिंग है कि ये उन लोगों के लिए है जिनको डिप्रेशन है, कोई टेंशन है और वो उनको रास्ता नहीं मिल रहा किस तरह ये टेंशन, ये तकलीफ़ दूर करें अपनी। तो यहाँ पर 3 पाइल्स हैं, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। आपको जो उनसे सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करती है आप उसको चूज़ कर रहे हैं। आप इन चीज़ों से भी चूज़ कर सकते हैं और आप ऐसे भी इनको देख के चूज़ करते हैं जो उनसे आपको ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही हो। तो अगर आपको कोई 2 पाइल्स अटैक कर रही हैं तो आप उनको भी चूज़ कर सकते हैं। वो आपके लिए कोई ना कोई उसमें मशवरा ही होगा, इसलिए आपको 2 पाइल्स अट्रैक्ट कर रही हैं तो आप 2 को भी चूज़ कर सकते हैं। तो शुरू से लेकर एंड तक पूरी पाइल्स सुनिएगा, सारे रीडिंग लीजिएगा, सुनिएगा, आपको इससे फ़ायदा मिलेगा। तो ये है कि प्लीज़ जब आप इसको देखते हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर किया करें, ताकि जो है वो मेरा ये चैनल अगर चलेगा तो ही आपको कोई ना कोई मशवरा मिलता रहेगा, नहीं तो फिर ठीक है, मुझे खुश करने के लिए कर दें लाइक शेयर सब्सक्राइब। और उसके अलावा ये मैं अपनी पाइल नंबर 1 की तरफ जा रही हूँ, रीडिंग शुरू करने लगी हूँ। जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज़ की है, ये गोल्डन कलर की माथे बिंदी, आपका सबसे पहला कार्ड आ रहा है 10 ऑफ कप्स। आप हो सकता है अपने रिलेशनशिप को लेके प्रॉब्लम में हों, आप हो सकता है उनके साथ रिश्ता ना रखना चाहते हों या उनके साथ खुश ना हों। तो हो सकता है आप दोनों ये कर रहे हो कि मेरी बात सुनो, मेरी सुनो, आपस में लड़ाई झगड़े चलते हों और आप दोनों जीतने की कोशिश करते हो एक दूसरे से। ये नहीं कि एक दूसरे की सुने, मिल के बैठ के बात करें। और मुझे लग रहा है आपका इस तरह से आपका प्रॉब्लम चल रहा है। हाँ जी, डेविल कार्ड है, उल्टा आ रहा है। आप ज़रूर एक दूसरे की वजह से बंधे हुए हो, रिस्ट्रिक्ट हो एक दूसरे के साथ। आप आज़ाद होना चाहते हो, आप चाहते हो कि आप ज़िंदगी में कुछ अलग से करें, आपको कोई रोके ना, टोके ना। बिल्कुल काम में आ गए। तो आपको क्या करना चाहिए कि ये नहीं कि ये लड़ाई झगड़े अपनी ज़िंदगी से निकाल दें। पहली बात तो ये है कि मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। अगर आप में से किसी को एक दूसरे के बात सुननी पड़ती है, उसके नीचे लगना पड़ता है, उसकी बात माननी पड़ती है, तो कोई बुरी बात नहीं है। नंबर 2 कि जीतने की विल, कि भाई मैं इससे जीतूं, ये मेरे से क्यों जीत रहा है, वो अपनी ज़िंदगी से निकाल दें। अपने अंदर से शैतानियत की हर सोच, बदला लेने की, अपने आप को यानी कि एक दूसरे को छोड़ देने की, लड़ाई झगड़े करने की, रिश्ता ख़राब करने की, सारी ये सोचें अपने अंदर से निकाल दें। और अच्छा, एक तो ज़ाहिर सी बात है, आप एक दूसरे को, हो सकता है आपके दिल में बात हो कि हम एक दूसरे को छोड़ दें, लेकिन ऐसा होता मुझे नज़र नहीं आ रहा और आप उस वक्त के इंतज़ार में हो। लेकिन आपका अपना रिश्ता बेहतर हो जाएगा, आपको प्रॉब्लम नहीं है, आप बस अपने आप को थोड़ा बदलो, ठीक है। उसके बाद आपके लिए आ रहा है द सेज कार्ड। ये बंदा बहुत अक्लमंद है, बहुत उसको नॉलेज है, उसको ज़िंदगी का तजर्बा है और वो दूसरों को मशवरे देता है। थोड़ा सा अकेला रहना चाहता है, उसको पड़ता है, क्योंकि वो जब इल्म हासिल करता है तो उसको अकेला रहना पड़ता है। तो इस वक्त आपको क्या चाहिए, थोड़ा देर आप अपने आप को अकेला करें, अपने घर में ही एक जगह थोड़ी देर बैठ जाया करें, अपने आप को सुकून दें, ठंडा करें, फिर इनसे जाके बात करें और पुरसुकून होकर बात करें। वो अगर गुस्से में भी हैं, ज़ाहिर है इस वक्त गुस्से में होंगे तो हाँ बस। अच्छा, तो आप लोग जो हैं वो, अच्छा, इस वक्त आप अकेले रह के सोचें क्या सही है क्या नहीं है। आप इस वक्त आपकी सिचुएशन कुछ ऐसी है कि आप जो हैं वो आप लोग जो हैं वो यानी कि दूसरों की सुन नहीं रहे, आप अपना इतना बोले जा रहे हो कि दूसरों की सुनने की आप में वो नहीं है कि भाई आप उनकी भी सुने ज़रा। इस तरह नहीं होता, हर रिश्ते में आपको उनकी भी सुननी पड़ेगी, आपको अपनी सुनानी है तो उनकी भी सुननी पड़ेगी और समझना होगा अगला क्या कहना चाहता है आपसे। आप अक्लमंद हो, आप अपना इल्म दूसरों को बांटना चाहते हो, लेकिन आपका तरीकाकार गलत है। आप हर वक्त गुस्सा करके बांटोगे तो वो नहीं सुनेंगे, बोलते जाओगे वो नहीं सुनेंगे। समझाने के तरीके अलग अलग होते हैं, प्यार मोहब्बत से बिठा के तरीके से बताओ। कोई टीवी देख रहे हैं, उसमें कोई सीन आ गया, उसमें से बताओ कि भाई देखो ऐसे यहाँ पर इस बंदे ने ऐसे किया तो इसलिए इसके साथ ऐसा हुआ। लेकिन हर वक्त बोलने से भी वो लोग उकता जाएंगे। दूसरों की सुनो, दूसरों के साथ मिल के चलो, अपने आप को टाइम दो सोचने का, अपने आप को अच्छा बनाओ।
यानी कि एक दूसरे के साथ मिल के रहो। आप बहुत अक्लमंद बंदे हो, लेकिन क्या है कि हर अक्लमंद बंदे को कोई वक्त चाहिए होता है मज़ीद जानने का, मज़ीद सीखने का। आप इनसे भी सीखो, क्योंकि अल्लाह ताला ने हर इंसान को दूसरा इंसान इसीलिए दिया है ताकि बंदा उससे मज़ीद सीखे। आपको कुछ चीज़ें पता है, आपके पास बहुत नॉलेज है, लेकिन क्या है कि कुछ एक नई चीज़ वो बंदा आपको फिर सिखा देगा। तो हमारी ये ज़िंदगी सीखने पे है, आप उनसे मज़ीद सीखें और उनसे अपना रिश्ता अच्छा बनाएं। अच्छा, अब विज़डम, तो विज़डम कहाँ से आती है? नॉलेज से आती है, तजर्बे से आती है। अपनी ज़िंदगी के जो आपने किया, आपको इधर से तजर्बा लेना चाहिए कि आपने क्या करना है। आप तजर्बा नहीं ले पा रहे हो, आपको अकल यानी इस चीज़ को समझने का, सोचने का तरीका नहीं आ रहा कि आप इस रिश्ते को आगे लेके चलो। एक दूसरे को माफ़ करना भी एक तरह की सीख है। जो हम एक दूसरे के साथ रहते हैं, बहन भाई एक दूसरे के साथ रहते हैं, हम अपने मामा पापा के साथ रहते हुए हम लोग उधर भी यही चीज़ अप्लाई करते हैं, अपने बच्चों को माफ़ करते हैं। तो हम इस बंदे को क्यों नहीं माफ़ कर सकते? तो माफ़ करें, तजर्बा लें, हमने कैसे किसी चीज़ को डील किया, किस प्रॉब्लम को डील किया, ठीक है, तभी आप हील हो पाएंगे ना। जब ये प्रॉब्लम आपकी सॉल्व होगी, मुझे लगता है ये घरेलू प्रॉब्लम है आपकी, तो अगर ये ऑफिस की भी है, काम के उधर की भी है, तो भी आपको सेम काम करना चाहिए कि मिल के बांट के चलो। लेकिन मुझे ये ज़्यादातर ये सिचुएशन लग ही मुझे रही है कि ये आपके घर की है, तो आप उनकी भी सुने, उनकी भी माने, समझने की कोशिश करें, तरीके से समझाएं। चलो मैं इस महीने आपको नहीं लेके दे सकता, मैं आपको अगले महीने लेके दूंगा, इसके लिए पैसे जमा करो। अब वो खुद पैसे जमा करें इस चीज़ के लिए, ठीक है। अब वो पैसे जमा करेंगी, कुछ आप पैसे डालोगे तो आप ये चीज़ उनको लेके दे सकते हो। ये इस तरह से इस चीज़ को आपने बनाना है। जी हाँ, आपका घर बहुत अच्छा चल रहा है और आगे भी इंशाल्लाह अच्छा ही चलेगा। प्यार मोहब्बत बहुत है, एक दूसरे के साथ लिए सोचें बहुत हैं, कुर्बानियाँ बहुत हैं, तो आपकी ख्वाहिशें भी पूरी होने वाली हैं। ये बंदा आपके साथ सही हो जाएगा। मुझे ऊपर भी ये इस कार्ड के थ्रू नज़र आता है कि आपके अंदर घर में खुशियाँ वापस आ जाएंगी। आपको अपने आप को बदल के सही बंदा बनाना होगा। जब आप अपने आप को सही तरीके से बदल दोगे तो वो बंदा आपके साथ वापस आपके पास आ जाएगा। आपको हो सकता है पैसों की प्रॉब्लम यहाँ चल रही हो, या एक दूसरे को छोड़ने के बारे में सोच रहे हो और एक दूसरे को मिस भी करें। हो सकता है एक बंदा अपनी मम्मा पापा, वो मम्मा पापा के पास चले गए, आप मम्मा पापा के पास आ गए, तो आप एक इस वक्त आपका थोड़ा जो काम काज है वो सही नहीं चल रहा। लेकिन क्या है, आप एक दूसरे को मिस बहुत कर रहे हो, एक दूसरे को याद कर रहे हो। आखिरकार आप मियाँ बीवी हो, अच्छी ज़िंदगी जी है, तो आप जो हो इस चीज़ को अपने ज़िंदगी से ख़त्म करो। अच्छी तरह सोचो कि रिश्ते बार बार नहीं बनते, ख़राब बड़ी आसानी से हो जाते हैं पर बनते बार बार नहीं है। तो आपने इस रिश्ते को मज़ीद अच्छा बनाना है, मज़ीद खुशियों भरा, प्यार भरा बनाना है। आपके बच्चे क्या सीखेंगे इस चीज़ से? आपके बच्चों के दिल पे क्या बीत रही होगी? मामा बाबा अलग अलग हैं, वो तो आप दोनों को प्यार करते हैं ना, तो आप लोग जो हैं वो अपने आप को सही रास्ते पर लाएँ, तभी आपकी ज़िंदगी जो है वो बेहतर होगी। अच्छा, तो ये थी जी आज की आपकी रीडिंग। आप जब अपने ज़िंदगी को, अपने रिश्ते को बेहतर बनाएंगे, तभी आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ वापस आएंगी। तो आपके लिए यही हीलिंग है। आप इसी तरह अपनी टेंशन को दूर कर सकते हो। यही एक रास्ता है कि आप अपने घरेलू हालात, अपने घरेलू रिश्ते, हालात तो अल्लाह की तरफ से ही सही होते हैं, लेकिन रिश्ते जो हैं वो आप खुद से सही कर सकते हो। तो आप अपने रिश्तों को खुद से सही करो। तो ये थी जी आज की आपकी रीडिंग। तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप अपने मामले में मज़ीद कुछ जानना चाहते हैं या कुछ और किसी और मामले में कुछ जानना चाहते हैं, तो आप मेरी वीडियोस देखते रहें। पहली वाली भी, आने वाली भी, आपको ज़रूर उसमें कोई मशवरा मिल जाएगा। और बहुत प्यार के साथ, बहुत दुआओं के साथ अल्लाह हाफ़िज़। मैं अपनी रीडिंग नंबर 2 की तरफ जा रही हूँ। जिन्होंने ये रीडिंग नंबर 2 चूज़ की है, आपका सबसे पहला कार्ड आ रहा है ओके, पेज ऑफ सोर्स। आप अपने आप को थोड़ा सा बच्चों की तरह करें, ठीक है, बचगाना तरीके से बिहेव करें। बच्चे क्या करते हैं, बच्चे जो होते हैं वो बड़ों को बड़ी जल्दी माफ़ कर देते हैं। वो बड़ों को या किसी को जिसके साथ भी वो नाराज़ होते हैं, बड़ी जल्दी माफ़ कर देते हैं। अभी नाराज़ होते हैं, थोड़ी देर ठहर के आप देखें वही बातें कर रहे होते हैं, हंस रहे होते हैं, खेल रहे होते हैं, बाबा ये बात हो गई, मामा ये बात हो गई, पप्पो ये बात हो गई। तो आप जो हैं वो बच्चों की तरह बने, एक दूसरे की तरफ प्यार से बढ़ें, एक दूसरे का दिल जीतने की कोशिश करें, माफ़ी मांगें। अगर ये जौन सा भी आपको प्रॉब्लम है, जिसके साथ भी आपको प्रॉब्लम चल रहा है, जिसकी वजह से आपका दिल टूटा, जिसकी वजह से आपको टेंशन है, तो आप थोड़ा सा बच्चों की तरह बन जाएं, खेलें कूदें, हंसें, एंजॉय करें।
अगर थोड़ा सा झूठ बोलना है, थोड़ा सा झूठ बोल के अपना मामला सॉल्व कर ले, लेकिन ज़्यादा बढ़ाने, किसी को धोखा देने वाली बात नहीं है। हल्का फुल्का झूठ बोल के, फिर थोड़ा सा मजाक करके इनका दूसरों का दिल जीतने की कोशिश करें। नंबर 2, जी हाँ, बेवकूफ़ों की तरह आप इस चीज़ पे कूद पड़ें, इसमें टेंशन ना लें। थोड़े से बेवकूफ़ हो जाएं, बेहतर होता है कि हर वक्त अक्लमंद बन के टेंशन लेने से बेहतर है बेवकूफ़ हो के आप टेंशन लेस हो जाएं, अपने ऊपर से बोझ उतार फेंकें, ठीक है ना। इंजॉय करें, जो ये टाइम है इसको इंजॉय करें। दूसरे हो सकता है आपको कहें कि बेवकूफ़ है, इतनी टेंशन का टाइम है, ये इसको इंजॉय कैसे कर रहा है, ये इसमें हंस कैसे रहा है, इसमें मजाक कैसे कर रहा है। लेकिन क्या है, अगर ज़िंदगी बनानी है अपनी, अपने बच्चों की, अपनी फैमिली की, अपने साथ वालों को भी खुश रखना है, तो आपको थोड़ा सा इधर बेवकूफ़ होना पड़ेगा। तो इंजॉय करें मोमेंट, खुशी, कोई कैसेट सुन लें, कोई गाने सुन लें, बाहर घूम फिर आएँ, किसी से, अपने दोस्त से बात कर लें, किसी की तरफ चले जाएं, इससे आपका माइंड फ्रेश हो जाएगा। अच्छा, आप लोगों में ईगो बहुत है, आप लोगों में अना बहुत है, आप लोग ये अना ख़त्म नहीं करना चाहते। आप लोग ऐसे समझते हैं जैसे कि किसी ने आपके साथ गलत किया। कई दफ़ा ऐसे होता है कि हम खुद दूसरों के साथ गलत कर रहे होते हैं और हमें पता ही नहीं चलता कि हम क्या कर रहे हैं किसी के साथ। तो हमें इस चीज़ को समझना चाहिए, हम क्या कर रहे हैं, असलियत को जानें, सच्चाई को जानें। असल ताकत क्या है, प्यार मोहब्बत की ताकत है, प्यार की ताकत है, दूसरों के अंदर खुशियाँ बांटने की ताकत है। अपनी जिम्मेदारियों को समझें, उनको अपनाएं, उनको पूरा करें। और कुछ हालात ऐसे आ जाते हैं जब बंदे के साथ कुछ उल्टा होता है, तो आप उस चीज़ को अपने जहन से निकाल दें। आपको इस चीज़ से इल्म हासिल करना चाहिए, तालीम हासिल करनी चाहिए कि आपने क्या किया, किस तरह से आपके साथ बुरा हुआ, आपका रिश्ता कैसे, या आपका ये काम कैसे ख़राब होता रहा, आपको ये टेंशन कैसे आई, और जब टेंशन आई आपने क्या किया कि आपको ये टेंशन ख़त्म हो गई, ठीक है ना। आपको अपनी याददाश्त अच्छी करनी चाहिए। जो अना होती है ना, वो हमेशा सच नहीं बताती। आप हमेशा अक्सर जो अना में ना गलत चीज़ें सोचते हो, गलत बातें अपने जहन में लेते हो, गलत बातों को सोचते हो। ओके, आप अब कहें कि फ़लाने ने ऐसे किया था, फ़लाने ने ऐसे किया था, मैंने इसको माफ़ करा। देखिए, जब आप ऐसे देखोगे कि किसी ने क्या किया, तो आप कभी भी अपनी ज़िंदगी को एंजॉय नहीं कर सकते। हमेशा आपके ज़हन में कुछ ना कुछ चलता रहेगा, अपने बच्चों को लेके, अपने बीवी को लेके, अपने माँ बाप को लेके, अपने बहन भाइयों को लेके, अपने कोलीग्स को लेके। तो आपको ये अपने जहन से निकालना चाहिए कि भाई फ़लाने ने ऐसे कर दिया, ऐसे कर दिया। ये वक्त है आप अपने रास्ते तब्दील करो, ये वक्त है आप अपने आप को तब्दील करो, अपने सोचों को तब्दील करो, अपने करने के तरीके तब्दील करो, अच्छाइयाँ अपनाओ, ठीक है। और ये चीज़ को आप कबूल करें कि आपसे भी गलतियाँ होती हैं, आपने भी कहीं गलती की। अगर ये आपकी गलती है, इसको कबूल करें। अगर ये आपकी गलती नहीं है, तो इस चीज़ को कबूल करें कि दूसरों से भी मेरी तरह गलती होती है, इसलिए मैंने उनको डांटना झिड़कना नहीं, उनको समझाना है। इस चीज़ को अच्छे तरीके से बनाना है, बुरे तरीके से नहीं, ठीक है। एंजॉय करें लाइफ को, अपने जहन से बुरी ख्यालात निकाल दें। आपके हमेशा जो यादें हैं वो सही नहीं हो सकती। यानी आपको याद है, अच्छा मुझे अच्छी तरह याद था कि मैंने तो दरवाज़ा बंद किया था, अच्छी तरह लॉक किया था, फिर किसने खोला। हो सकता है कि आपने किसी टेंशन के थ्रू, या आपकी तबीयत ठीक नहीं, या आपका ध्यान किसी और तरफ है, और आपने कहा कि मैंने तो अच्छी तरह दरवाज़ा लॉक किया था, फिर ये दरवाज़ा तुमने ही खोला है। ऐसा नहीं होता। बाज़ औक़ात हमसे अपनी गलती हो जाती है, हमारा ध्यान किसी और तरफ होता है और हम लोग जल्दबाजी में सही तरह दरवाज़ा बंद नहीं करते। इसी तरह दूसरी चीज़ों को भी लीजिए। अपने आप को पहले देखें कि हम में क्या है, हम में क्या अच्छाइयाँ, हम में क्या बुराइयाँ। फिर दूसरों को जाके जज करने की कोशिश कीजिए कि वो क्या कर रहे हैं। पहले आप जो हैं वो अपने आप को जज कीजिए। जो भी प्रॉब्लम्स हैं, हम जो है ना इनको नज़रअंदाज नहीं कर सकते। हम ये नहीं कह सकते कि कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। हर चीज़ को सही करने के लिए हमें हाथ पाँव हिलाना पड़ता है। कोई भी काम करना हो, अगर यानी ये दुनिया बनानी थी, अल्लाह ताला ने इसको ऐसे ही नहीं बना दिया। एक एक चीज़ कितनी परफेक्ट है। इसी तरह आपको अपनी ज़िंदगी को परफेक्ट बनाने के लिए बहुत कुछ करना होता है। हम सारे ही गलतियां करते हैं, पर असल चीज़ क्या है कि उन गलतियों को माफ़ कर दिया जाए या उन गलतियों को सही कर दिया जाए। उनको अपने साथ लेके ना चलें, उन गलतियों को हमारी ज़िंदगी को तबाह मत करने दें, ठीक है ना।
देखिए यहाँ पर मुझे लगता है ये नॉट है, विच इज़ नॉट, या किसी किस्म की नॉट है। दूसरों की मदद लें, दूसरों से मशवरा लें, ऐसे लोगों के साथ दोस्ती करें जो कि आपका दिल ठंडा करें। आप फिर घर आके अपनी फैमिली का दिल ठंडा करें, उनके साथ अच्छा रिश्ता बनाने की कोशिश करें। आपके पास ये देखें, आपको ये आपकी अपनी अना ने, आपकी अपनी सोचों ने, आपकी अपनी गलतियों ने आपको यहाँ बांध रखा है दूसरों की तरफ बढ़ने से, अपने प्यारों को प्यार करने से, उनके साथ अच्छा रिश्ता बनाने से। आपके पास यहाँ चाबी है इसकी, आप खुद ही खोल सकते हो इसको, आप खुद ही आज़ाद हो गए। आपने अपने आप को खुद ही चोट पहुँचाई है, खुद ही अपने आप को बांधा हुआ है, आप खुद ही अपने आप को आज़ाद भी करोगे, कोई और नहीं इस मामले में आपकी कोई मदद कर सकता। अपने आप में बचगानापन थोड़ा सा लें, जैसे बच्चे होते हैं ना, वो माफ़ कर देते हैं, वो की गलती नहीं होती, अगर बड़े डांट के कहे ना कि तुम्हारी गलती थी, तुमने किया है, तो वो चुप हो जाते हैं, बाद में आराम से बोलते हैं कि नहीं हमने ये नहीं किया था। इस तरह के बने। अच्छा, किंग ऑफ फायर, आप ये सोचें कि आपकी जिम्मेदारी है दूसरों की तरफ, आपने जहाँ दूसरों को कंट्रोल करना है वहाँ उनकी बात सुननी भी है, उनको प्यार देना है, उनको खुशियाँ देनी है, आपने पूरा निज़ाम चलाना है। अगर आप एक जगह अपनी अना में फंस के बैठे रहे, लोगों को अपने से दूर करते रहे, अपने आप को एक जगह बांध के रखा, तो आप अपनी जिम्मेदारियां यहाँ कैसे निभाएंगे, कैसे सारा कुछ पूरा करेंगे? आप प्यार करने वाले हो, आप एक बाप हो, आप एक भाई हो, आप एक बेटे हो, आप एक शोहर हो, आप कैसे ये सब पूरे करोगे? हो सकता है आप फौजी हो, आप कोई कैप्टन हो, कोई कुछ ऐसे हो, आपको अपनी कैसे जिम्मेदारियां पूरी करोगे अगर आप अपने अना में ही फंसे रहे? तो इस अना को ख़त्म करना है आपने, और एक शेर की तरह बहादुर बन के अपनी अना को काट डालें, जंजीरें काट डालें। आप बहुत अच्छे इंसान हैं, बहादुर बने और अपनी गलतियों को कबूल करें कि हम मुझ में भी गलती है। ये नंबर 2 आ रहा है। इसका ये है कि अच्छा, इस कार्ड से मुझे लग रहा है कि इस वक्त आप दुविधा में फंसे हुए हैं। ये इंडियन लोग लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं दुविधा, यानी कि आप दो चीज़ों में फंसे हुए, आपको पता नहीं चल रहा कि आप, यानी कि अना जो होती है अपने आप से किसी को निकलने नहीं देती। अब आप इस चीज़ में फंसे हुए कि क्या आप जो हैं वो अपनी अना कायम रखें, या आप जो हैं, यानी अना कायम रखोगे तो आप काले अंधेरे में रहोगे, गलतियों में रहोगे, परेशानियों में रहोगे। अगर आप अना ख़त्म करोगे तो आप खुशियों में जाओगे, रोशनी में जाओगे, अपने रिश्ते को बेहतर बनाओगे। और आप इस वक्त इस चीज़ में फंसे हुए हैं। आप हो सकता है सोच रहे हो कि मैं और इसकी वजह से आप लोग दूर हो जाओगे एक दूसरे से, आप लोगों की सेपरेशन हो जाएगी, अब एक अलग अलग हो जाओगे। आप लोगों को एक होके रहना है, ठीक है? अच्छा, हर चीज़ जो है उसका ऑपोजिट भी होता है। अगर किसी का अच्छा है उसका बुरा भी है, किसी का सही है उसका गलत भी है। अगर आप में एक गलती है तो आप में अच्छाई भी है। अगर आपके दोस्त में या आपके किसी अपने में कोई गलती है तो अच्छाई भी है, तो आप उनकी अच्छाइयाँ भी देखें, सिर्फ उनकी गलतियाँ, उनकी बुराइयाँ ही ना देखते रहें, उनकी अच्छाइयाँ भी देखें। तो अगर बंदा जो है वो बट के रहता है दो हिस्सों में, इंसानों से दूर दूर रहेगा, तो वो क्या होगा, वो दूसरों में से अलग अलग रहेगा, दूर रहेगा, लोग उससे प्यार नहीं करेंगे। और कल को आपके बच्चे बड़े होंगे, वो क्या देखेंगे, क्या करेंगे? वो कहेंगे कि नहीं पापा तो ऐसे हैं या मामा तो ऐसी हैं, तो हम इनके साथ ज़्यादा बात नहीं करेंगे, हम इनसे क्या रखें, इनसे दूरी ठीक है। और जो लोग होते हैं वो सबको एक बना के रखते हैं। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये एक, जब ये दोनों चीज़ें मिली हैं, अच्छाई और बुराई, तो यहाँ पर एक रोशनी पैदा हुई है, और जो बुराई है वो भी सफ़ेद होने लगी है, ठीक है ना? तो बुराई भी अच्छाई में बदल जाती है जब बंदे मिल के चलते हैं, मिल के रहते हैं। जब आप कुछ बनाते हैं आप कुछ तबाह भी कर देते हैं। हम हर किसी को खुश नहीं रख सकते। अगर हम जो हैं वो किसी को खुश करते हैं, कोई दूसरा नाराज़ भी हो सकता है। तो खुले दिमाग के लोग रहें, जैसे आपको यहाँ कहा जा रहा है कि खुले दिमाग के रहें। कुछ हो भी जाता है तो उसको भूल जाएं। आपसे गलती हो गई या किसी से गलती होगी, तो अगर आपसे गलती होगी तो उसको भूल जाएं। अगर किसी से गलती होगी तो उसे भुला दें। लोगों के साथ रिश्ते अच्छे बनाने चाहिए, बुरे नहीं बनाने चाहिए। अच्छा, आगे आ रहा है, हर चीज़ हमेशा से सफ़ेद या काली नहीं होती, ब्लैक एंड वाइट नहीं होती है। इनमें रंग भी होते हैं, इनमें अच्छाइयाँ भी होती हैं, तो उनको हमने खुद बनाना होता है, उनको हमने खुद यानी कि तख्लीक देना होता है। किसी की चीज़ की बुराई में से जो है हमने अच्छाई खुद निकालनी होती है। अच्छा, ऐसी चीज़ में एका कर लें जिसमें आप दोनों समझते हैं कि आप लोग सही हैं, ठीक है? उनकी भी मान लें, आप अपनी भी मना लें।
तो ऐसी चीज़ में एका कर लें जो आप दोनों समझते हैं कि ठीक है, दोनों पार्टियां आपस में सही हो जाएं। ये बिजनेस मामला है या घरेलू प्रॉब्लम है, कोई भी आपका दोस्तों के साथ कोई प्रॉब्लम आ गई है, रिलेटिव्स के साथ आ गई है, तो इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो जी हाँ, फिर आपके ये भी फूल है, यहाँ भी फूल है। एक बेवकूफ़ बंदे की तरह अगलों को माफ़ कर दें, छोड़ दें, जो किसी ने किया उसको माफ़ कर दें। माफ़ करने वाला बंदा ज़्यादा बड़ा होता है बनिस्बत गलतियाँ करने वाले से। तो माफ़ करें, अपने रिलेशनशिप को हील करें, अपने सिचुएशन को हील करें, अच्छा बनाएं और बहादुर बन के आगे बढ़ें। खुद जाके उनके गले मिले, माफ़ कर दो मुझे, मेरी गलती थी, मैं आइंदा से ऐसा नहीं करूँगा। बाद में कुछ देर बाद आप उनको भी बताएं कि भाई जो है ना, अपने आप को थोड़ा सा संभालो, मैं यानी कि मैं अकेला ये काम नहीं कर सकता, आपको मेरे साथ मिलके मुझे बदलने में हाथ डालना होगा, कुछ करना होगा, और उसके लिए आपको थोड़ा बहुत मेरी तरफ नरमी बरतनी होगी और अपने आप को सच में चेंज करने की कोशिश करें। तभी आप इसको जीतेंगे, तभी आप अपनी सिचुएशन को हील करेंगे, आपको ये डिप्रेशन ख़त्म होगा। जब तक आपकी ईगो आपके साथ है, किसी की भी ईगो उसके साथ है, वो बंदा कभी भी सेहतमंद नहीं हो सकता, वो बंदा कभी भी खुश नहीं हो सकता, उसके रिश्ते कभी भी पक्के रिश्ते बन के नहीं रह सकते। तो आपको अपने आप को हील करना है। यहाँ पर देखें कितना ये सूरज की तरह रोशनी है, यहाँ रोशनी है, यहाँ पर सूरज की रोशनी पड़ रही है। तो आपको चाहिए कि आप जो है अपनी ज़िंदगी में खुशियाँ लाएँ, रोशनी लाएँ, प्यार मोहब्बत लाएँ, ठीक है। तो ये थी जी आज की आपकी रीडिंग में पॉइंट नंबर 2। आप प्लीज़, अगर आपको अपने इस मामले में मज़ीद कुछ जानना है या किसी और मामले में जानना है, तो आप अपने यानी कि मेरी वीडियोस देखते रहें, आपको ज़रूर वहाँ से कोई ना कोई मदद मिल जाएगी। और बहुत दुआओं के साथ, बहुत प्यार के साथ, अल्लाह हाफिज़। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैं अपनी रीडिंग नंबर 2 की तरफ जा रही हूँ। तो जिन्होंने ये पॉइंट नंबर 3 चूज़ की है, आपका सबसे पहला कार्ड आ रहा है किंग ऑफ सोर्ड्स। ओहो, और वो उल्टा आ रहा है। क्या है? आप ज़्यादा पत्थर दिल ना बने, आप लोगों के साथ सख्ती ना बरतें, दूसरों को छोड़ने की ख्वाहिश छोड़ दें। जो दूसरों को छोड़ने की ख्वाहिश होती है ना, वो आप लोग छोड़ दें, वो आपके लिए बेहतर नहीं है। तो किसी दूसरों के साथ अच्छा सलूक करें, मूड बना के ना रहें, मिल के बात करें। ये चीज़ आपकी टेंशन को ख़त्म करेगी। यानी जाहिर सी बात है, बंदा जब होके ना किसी से नाराज़ होके एक कमरे में बंद हो जाता, तो रोता रहता है, बार बार इस चीज़ को याद करता है। जब आपके बच्चे आपके पास आएंगे, आपके प्यार करने वाले आपके पास आएंगे, वो एक दो दफ़ा आपको देख के इग्नोर करेंगे, ये क्या है, उसने गलती की, फिर उनको आपसे प्यार होगा, क्योंकि घर वालों का, अपनों का प्यार होता ही है। वो फिर आपसे आपको मनाने की कोशिश करेंगे, कहेंगे आओ खाना खा लो, और चलो हम टीवी देखते हैं, आ जाओ चलो अब बात करते हैं, तुम अकेले कहाँ बैठे हो। या मेरे अब्बू तो ऐसे ही करते थे, अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे, लेकिन वो ऐसे ही करते थे कि जब मैं नाराज़ हो जाती थी, अक्सर मैं अपने पापा से बहुत नाराज़गी दिखाती थी, लाड दिखाती थी उनको, तो जब मैं नाराज़ हो जाती थी तो वो मेरे पीछे आके मुझे मनाते थे। तो इस तरह अगले आके आपको मना सकते हैं। तो आप, मुझे लगता है बिल्कुल ही आपने उनकी तरफ सोचना, उनको प्यार करना छोड़ दिया। आपको लगता है वो आपसे प्यार नहीं करते हैं, वो आपसे नफ़रत करते हैं। ये हमारी अपनी गलत फहमियाँ हैं। हमारे अपने हमें कभी नफ़रत नहीं कर सकते। हाँ, कभी नाराज़ हो सकते हैं, उनकी हमारी सोचने का तरीका अलग अलग हो सकता है, लेकिन वो हमें कभी नफ़रत नहीं कर सकते। तो हो सकता है कि ये आपके जहन में चल रहा हो, और आप, या फिर आप इस वक्त आप उनके बारे में ऐसे सोच रहे हो, आपको लग रहा हो कि वो ऐसे कर रहे हैं। आप थोड़ी देर ये करके देखिए, उनसे प्यार करना छोड़ें। आप ये सोचें कि आप दुनिया में अकेले हैं, आपके पास कुछ भी नहीं है, आपके साथ कोई भी नहीं है, आप अकेले हो, आप रो रहे हो, परेशान हो। क्या आपका दिल नहीं बंद होना शुरू हो जाता? आपको ऐसा नहीं फील होता कि अब मेरे पास कोई भी नहीं है, अब मैं क्या कर सकता हूँ यहाँ पर? यहाँ दुखी होता है अकेले, इस चीज़ का सोचना ही कि भाई मेरे साथ कोई नहीं है, कमरे में बंद हूँ मैं अकेला, कोई नहीं है मेरे पास, और मेरा अपना कोई नहीं है। ये सोचना ही एक बंदे को मौत के घाट उतार सकता है। तो आप जो हैं जाएं, वापस जाएं, उनके साथ मिलें, उनसे बात करें, उनसे प्यार जताएं, और दूसरों के साथ नाराज़ होना, उनका दिल तोड़ना या गुस्सा दिखाना, ये छोड़ दें। अब देखें, ये है 9 ऑफ सोर्ड्स। तो इस कार्ड के थ्रू ये है, आपको अपनी ज़ात की, आपको पता होना चाहिए कि मैंने क्या किया है, किस तरह से लड़ाई शुरू हुई, किस तरह से मैं यहाँ तक पहुँचा, क्यों मुझे टेंशन हो रही है, आखिर क्या हुआ। पहले आप अपनी ज़ात को देखें, दूसरों को देखने से पहले अपनी ज़ात को देखें। दुनिया से देखें कि दुनिया ऐसे मौके पे क्या करती है। दुनिया ऐसे मौके पे क्या करती है।
किस तरह से अक्लमंद लोग कहते हैं कि अपनी लड़ाई या अपनी टेंशन दूर की जाए। अच्छा, दूसरों के साथ अंडरस्टैंडिंग बनाएं, दूसरों के साथ मिलके चलें और अपने देखने की ताकत को, किसी चीज़ को पहचानने की ताकत को तेज़ करें। ओके, और अपनी सोचों को मज़ीद आगे बढ़ाएं। जी, अपने अंदर को सोचो कि कैसे करना है। आप अच्छे अच्छे ख्यालात बनाओ कि कैसे मैं अपने मसले को हल कर सकता हूँ, कैसे मैं दूरियां दूर कर सकता हूँ, कैसे मैं लोगों के साथ मिलके आगे चल सकता हूँ, कैसे लोग मेरी सुनेंगे और मैं अपनी मनवाऊँगा और दूसरों की मानूँगा। ख्यालात में गुम हो जाएं। ये नहीं हो सकता आप बड़े ख्यालात बुनते हो कि फ़लाने ने ऐसे कर दिया, मैं इसको ऐसे कर दूँगा, मारूँगा, ये करूँगा। हकीकत की तरफ आएँ, हकीकत को जानें, हकीकत को जानें। ओके, जो यानी होता है ना कि अगर आप किसी चीज़ को, पॉसिबिलिटीज़ को समझना शुरू करेंगे कि भाई कैसे कोई चीज़ होगी, तो वो आपको बहुत सारे रास्ते नज़र आएंगे। जब आप सोचना शुरू करोगे, किसी चीज़ के हल करने की कोशिश करना शुरू करोगे, आपको पता चलेगा इसके तो बहुत से रास्ते, में कई तरीक़ों से इसको, इस सिलसिले को सही कर सकता हूँ। अपने आप को जानो, दुनिया को जानो, दुनिया क्या है। जो आपके अंदर चल रहा है, जो आपके अंदर है, वो दुनिया के दूसरे लोगों के अंदर भी वही सब कुछ है। अगर आपके अंदर नफ़रत है, दूसरों के अंदर भी नफ़रत है। अगर आपके अंदर प्यार है, आपके उनके अंदर भी प्यार है। अगर आप किसी को मना सकते हो तो दूसरे भी मना सकते हैं। दूसरों के ऊपर यकीन करो। जो भी पहले किसी ने किया था, वो पहले हर किसी ने सोचा ही था। इमेजिन जैसे किसी ने टेलीफोन बनाया, तो उसने, मार्कोनी ने टेलीफोन बनाया, उसने पहले सोचा था, लोग कहते थे ये तो पागल है, ये कहाँ से बना लेगा। लेकिन जब उसने सोचा तो उसने कर भी दिया। पहले सोच आती है, बाद में वो चीज़ भी आ जाती है। तो आप सोचो कि आप ये काम कर सकते हो, तो आप ये काम कर लोगे इंशाल्लाह। जो कि तख़य्युलात होते हैं, सोचें होती हैं, वो किसी भी चीज़ के, किसी भी हकीकत की माँ होती हैं, वो उसको जन्म देती हैं। ठीक है ना। आप पैदा इसलिए हो कि आप कुछ नए से नया बनाओ। हर इंसान इसलिए पैदा हो कुछ नया से नया करे, कुछ नया से नया बनाए। ओके, और अपने ख्यालात, अपने खौफ को, ऐसे डर को कि भाई आप ये नहीं कर सकते या ये ख़राब हो जाएगा, सब गलत है, ऐसी चीज़ों को अपनी ज़िंदगी से निकालो, दूर कर दो। देखो आपके अंदर कितनी पावर है, आप कुछ भी कर सकते हो, आप कुछ भी बना सकते हो, कुछ भी बिगाड़ सकते हो यहाँ पर। ठीक है ना। आपको हकीकत जाननी चाहिए। हकीकत क्या है, आपको जो है क्या कहते हैं, उससे लोगों के साथ बना के रखनी चाहिए। अच्छी सोचें, चीज़ें बनाने की कोशिश करें। जब आप अच्छा रिश्ते बनाने की कोशिश करेंगे तो आपको अच्छा ही मिलेगा। और यहाँ पर ये है, आप देखें, इसके जहन में बहुत कुछ चल रहा है। इसके जहन में एक पूरी दुनिया बसी हुई है। फलाने ने ऐसे कर दिया, फलाने ने ऐसे कर दिया, उसने भी ऐसे किया, मैंने भी ऐसे किया, उसने अच्छा किया, मैंने भी अच्छा किया। तो बहुत कुछ आपके दिमाग में चल रहा है, और इस दिमाग के अंदर कितना कुछ चल रहा है। अगर आपके जहन में कुछ चल रहा है तो दूसरे के जहन में क्या कुछ चल रहा है। उसने भी आपकी कोई गलतियाँ देखी होंगी, आपने उनके साथ ना चाहते हुए भी गलती से कुछ कर दिया होगा। तो हमेशा ऐसा होता है। मैं अगर अपने आप को देखूँ तो मैं हमेशा यही देखती हूँ कि मैं कितनी कोशिश करूँ, कहीं ना कहीं किसी ना किसी का दिल दुख जाता है, या कहीं ना कहीं किसी ना किसी के साथ कुछ गलत हो जाता है। कभी मुझे गुस्सा अचानक आ जाए, मैं बड़ा गुस्सा करती हूँ, मैं खुद कहती हूँ मैं गुस्सा करती हूँ, और इसकी वजह से मैं जो हूँ, अक्सर जब मैं गुस्से में आ जाती हूँ तो मैं कुछ भी बोल देती हूँ। लेकिन ये है कि मैं फ़ौरन फिर जब मुझे पता चलता है तो मैं उस बंदे से जाके दोबारा से पैचअप कर लेती हूँ, बातें करना शुरू कर देती हूँ। अपनी भाभी के साथ दोबारा से जाके इससे काम कराना शुरू कर दिया, तो वो खुश हो जाते हैं, और इस तरह से हमारा रिश्ता दोबारा वापस अच्छा बन जाता है। ठीक है, नेक्स्ट। अच्छा, आपको देखें, इधर ये बच्चे का कार्ड आया। बच्चा क्या है, बच्चा बहुत मासूम होता है। आपको मासूमों की तरह होना चाहिए। ये किसी की गलती को बड़ी आसानी से माफ़ कर देता है, दूसरों के ऊपर डिपेंड करता है। अच्छा, मम्मा पापा मुझे ये ला देना, मम्मा पापा मुझे आज ये खाना है, मुझे ये बना दें, मैंने आज ये कपड़े पहने। तो जो करना है उन्होंने पहले कहना है मामा पापा। तो आप भी इस तरह के इंसान बन जाएं अपने साथ वालों के। अच्छा, आज क्या खाने का दिल है, अगर मैं आज ये पकाऊं तो क्या पकाऊं, अगर ठीक है आज आप क्या पका रही हो घर में, अच्छा ये बनाना, चलो ठीक है, लेकिन कल परसों ये भी बना देना, जो आपका दिल हो वो बोलती है। ठीक है ना। तो इस तरह से करने से
अगले का दिल नरम हो जाता है आपकी तरफ। बच्चा क्या करता है, अपनी माँ बाप के गले में बाहें डाल देता है, कहता है नहीं मम्मा पापा आप प्लीज़ मुझे माफ़ कर दे, मेरी गलती है, मैं ऐसा नहीं करूँगा दोबारा, मैं अच्छा बच्चा बनूंगा। तो माँ बाप उसे माफ़ कर देते हैं। देखिए इस बच्चे की मासूमियत कितनी है। आप भी इसी तरह मासूम, इसी तरह साफ दिल के इंसान बने। इसके ऊपर कुदरत की रोशनी पड़ी है, ऊपर से आसमान की तरफ से रोशनी पड़ी है, यानी कि मासूम रूह है, साफ रूह है, सुथरी रूह है। इसके दिल में किसी दूसरे के लिए कुछ बुरा नहीं है। यहाँ प्यार मोहब्बत, ये पिंक कलर है, पिंक रोजेज़ हैं, प्यार मोहब्बत है, हमिंग बर्ड है, ये शहद चूसती है और लोगों अच्छे अच्छे गाने ये गुनगुनाती है साथ साथ। तो इसकी जो गुनगुनाहट है लोगों को बड़ी पसंद आती है। एक इस तरह का इंसान बने कि लोग आपके पास बैठना चाहें, आपकी बातें सुनना चाहें, आपसे मिलना चाहें, बात करना चाहें। ऐसे इंसान ना बने जो कि लोग आपसे दूर दूर हटें और कहें कि भाई इसकी क्या बात सुनी है, तो हर वक्त उल्टी बातें करता है, ये हर वक्त लड़ता झगड़ता रहता है, ये हर वक्त गुस्सा करता है। ऐसे बंदे ना बने, ठीक है ना। ये आपके लिए बहुत बुरा है, दूसरों के लिए बुरा है नहीं है या नहीं है, लेकिन आपके लिए बहुत बुरा है, ठीक है। अपने आप को चेंज करें, दूसरों के लिए अच्छी ख्यालात सोचें, मिल के चलें, प्यार जताएं, पत्थर दिल ना बने, नाराज़ होके ना रहें, तो ये आपके लिए अच्छा है। देखें आपके लिए हाई प्रीस्टेस, ये विजडम का कार्ड है, ये अक्लमंदी का कार्ड है, ये दानिशमंदी का कार्ड है और यही कार्ड आपका उल्टा आ रहा है। यानी कि इस वक्त आप बेवकूफ़ी कर रहे हैं। आप हो सकता है दूसरों से लड़ाई झगड़े कर रहे हों, मूड बना के बैठे हों, घर छोड़ के दूसरी तरफ चले गए या किसी दोस्त की तरफ चले गए, मामा बाबा की तरफ चले गए। ऐसे मत करें। हो सकता है आपके बच्चे भी हों और वो आपसे क्या सीखेंगे, वो आप मामा पापा दोनों को चाहते हैं, या फिर कोई भी प्रॉब्लम है, आप हो सकता है अपने बच्चों से नाराज़ हों। तो क्या है कि ना आपका दिल खुश है ना उनका दिल खुश है, जिससे भी आप नाराज़ हो इस वक्त, जिससे भी आपका सही नहीं चल रहा। तो आपको इस चीज़ को क्लियर अप करना है। अगर आपको बेवकूफ़ बनना पड़ता है, अगर आपको बच्चा बनना पड़ता है, मासूम बनना पड़ता है, तो बन जाओ, कुछ नहीं होता। अपने आप को सुकून खुद ही पहुंचाओगे आप। अच्छा, आप जो हो आप अभी इस बंदे की तरफ आने के लिए विलिंग नहीं हो। आप चाहते हो कि आप जो हो कुछ नया करो, किसी की तरफ यानी कि आप उसकी तरफ वापस नहीं आना चाह रहे हो। ये गलत है। किसी को माफ़ कर देना, किसी ऐसे अच्छा रवैया रखना, किसी को प्यार देना, वो प्यार जिसके बदले आप कुछ चाहते ना हो, बेगर्ज़ प्यार, तो वो बहुत अच्छा होता है और उसके बदले में आपको भी बेगर्ज़ प्यार मिलना शुरू हो जाता है। चाहे अभी फ़ौरन ना मिले, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब लोग देखेंगे कि आप ऐसे इंसान हो, तो आपको वो यानी कि वो लोग भी आपके साथ जो है वो अच्छा सलूक करना शुरू कर देंगे। तो ये थी जी आज की आपकी रीडिंग, पॉइंट नंबर 3। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। जब आप देखते हैं तो फिर आप इसको लाइक भी करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और अगर आपको अपने इस मामले में मज़ीद कुछ जानना है तो आप मेरी वीडियोस देखते रहें। पहले वाले देख लें या आने वाले देख लें, आपको ज़रूर कोई ना कोई उसमें मदद, कोई ना कोई आपको उसमें एडवाइस मिल जाएगी। तो बहुत दुआओं के साथ, बहुत प्यार के साथ अल्लाह हाफ़िज़। फिर मिलेंगे। खुदा हाफ़िज़।